हेलो फ्रेंड्स, आज मैं MSD 9 का इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आई हूँ। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है, कथा और आख्यान का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके मूल स्वरूप पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक विद्या के रूप में कहानी का विकास। तीसरा, शॉर्ट स्टोरी जो छोटी कहानी होती है वो है। चौथा प्रश्न है, हिंदी गद्य कथा के विकास में पाठक वर्ग। इसमें मुद्रण और मुद्रालय वाला प्रश्न भी आता है जो इसके अंतर्गत ही रहता है, इसी में है वो। पांचवा प्रश्न है, कहानी और आत्मकथा, कहानी और संस्मरण, कहानी और ललित निबंध, कहानी और फीचर रिपोर्ट, कहानी और रेखा चित्र। इस तरह से ये गद्य विद्याओं के साथ मिलाकर कहानी का दिया जाता है प्रश्न, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। कहानी का स्वभाव या चरित्र, इसका सैद्धांतिक पक्ष जो छठा हमारा प्रश्न है वो, और इसके अंतर्गत कहानी का स्वभाव कैसा है, राजनीतिक धार्मिक चरित्र है या कथानांक है आदि इसमें बताया जाता है। सातवां प्रश्न है, कहानी की संवेदात्मक संरचना और भाषा की भूमिका। आठवां प्रश्न है, कहानी की भाषिक विधियों को साधारण स्पष्ट करें। वस्तु और शिल्प के सैद्धांतिक पक्ष को साधारण स्पष्ट करें। और इसी में एक और प्रश्न बनता है कि वस्तु और शिल्प की केंद्र में रखते हुए यशपाल की कहानी पराया सुख का विश्लेषण करें। कहानी का गद्य, ये भी प्रश्न आता है। 11 नंबर प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद में कहानी के विकास में अवदान को समझाएं। 12वां प्रश्न है, यूरोप की कहानी में फ्रांस का योगदान। उसके बाद यूरोप की कहानी में रूस का योगदान। फिर 14 प्रश्न मैंने देखा है कि अमेरिका में कहानी का उद्भव और विकास। और 15 नंबर में मैंने 3 प्रश्नों को अलग अलग एक ही साथ जोड़ दिया है, तो ये अलग अलग शॉर्ट वो नोट्स में आ जाएंगे, आते हैं। पूर्वी एशिया में कहानी, ये अलग हो गया। फिर मध्य एशिया में कहानी अलग हो गया, और दक्षिण पूर्वी एशिया में कहानी। इसमें से एक प्रश्न आया हुआ है पिछले साल, जो हमारा पिछला एग्ज़ाम हुआ था, तो उसको मैंने इसमें नहीं डाला है। पश्चिमी एशिया वाला प्रश्न आया हुआ है। उसके बाद है 16 नंबर प्रश्न, हिंदी कहानी की आलोचना परंपरा पर प्रकाश डालिए। 17 नंबर प्रश्न है, समकालीन हिंदी कहानी पर भूमंडलीकरण एवं बाजारवाद के प्रभावों का मूल्यांकन करें। उसके बाद विभाजन से भी प्रश्न आता है कि विभाजन और भारतीय कहानी, और राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय कहानी भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये अलग अलग आते हैं प्रश्न। साठोत्तरी हिंदी कहानी, जो 60 के दशक की कहानियाँ हैं उनके बारे में प्रश्न आते हैं। और आखिरी प्रश्न मैंने यहाँ पे शामिल किया है, प्रेमचंद्रकालीन हिंदी कहानी का परिचय, शांति कहानी की विवेचनात्मक करें। जो शांति कहानी है उसके अंतर्गत प्रेमचंद्र का जो हिंदी कहानी का जो परिचय है वो देने के लिए कहा जाता है, तो जोड़कर। और कभी कभी प्रेमचंद्र की हिंदी कहानी का भी पूछा जाता है कि उनका जो विकास यात्रा है वो किस तरह का है वो बताएं। तो इस तरह से मैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दें अगर आप देखते हैं और आपको अच्छा लगता है तो। और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।